अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे इकोनॉमिस्ट की वर्ल्ड न्यूज़ करा रहा हूँ और ये इकोनॉमिस्ट है हमारे पास 6 जून का। ठीक है, अच्छा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पे डॉन के एडिटोरियल आपसे शेयर किए जाते हैं उर्दू तर्जुमे के साथ, और साथ ही जो है संडे वाले दिन जो है वो इकोनॉमिस्ट की वर्ल्ड न्यूज़ आपसे शेयर की जाती हैं। ये लिंक मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलें चलते हैं आज हम अपनी इकोनॉमिस्ट की वर्ल्ड न्यूज़ की जानिब। पहली न्यूज़ हमारे पास जो है वो है हमारे पास, जिस हमको पता है कि अमेरिका में जो है वो एक काला शख्स जो था उसको पुलिस ने मार दिया था। मतलब उसने घुटना उसके ऊपर रख दिया था उसकी गर्दन पे, और वो बंदा जो है वो कहता रहा कि जी मुझे सांस नहीं आ रहा, लेकिन वो तकरीबन 7-8 मिनट जो है उसने उसके ऊपर दबाए रखा घुटना अपना, उसकी वजह से जो है वो उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लें दंगे फसाद और इस तरह की चीज़ें थी ना, वहाँ पे प्रोटेस्ट अमेरिका में स्टार्ट हो गए। तो वहाँ पे बिल्कुल जो है अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो काफ़ी इस बात पे जो है वो नाराज़ हैं, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अबतर हुई है। ठीक है, तो इस बारे में हम देख लेते हैं। अभी कह रहे हैं बोथ राइट्स एंड पीसफुल प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस अमेरिका इन रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड कौन था? वो शख्स जो मारा गया, काला शख्स जो था उसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। अच्छा, उन्होंने कहा बोथ राइट्स, उन्होंने कहा दंगे फसाद भी एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, और पुरअमन मुजाहरे भी हुए। किसके बारे में? स्प्रेड अक्रॉस, यहाँ पे हमें मुजाहरे देखने को मिले कहाँ पे? अमेरिका में। इन रिस्पॉन्स टू, किस चीज़ के जवाब में? कि ये डेथ हुई इस काले शख्स की, जॉर्ज फ्लॉयड की, उसके जवाब में हमें दंगा फसाद भी देखने को मिला और पुरअमन मुजाहरे भी देखने को मिले। इट वॉज द कंट्रीज़ वर्स्ट अनरेस्ट फॉर डेकेड्स, और ये क्या था? मुल्क का वर्स्ट अनरेस्ट, के मतलब इतना ज़्यादा जो इंतशार था वो पहले कभी नहीं देखा गया था। फॉर डेकेड्स यानी कि सालों में ऐसा नहीं देखा गया था। प्रॉम्प्टिंग मैनी स्टेट्स टू कॉल आउट द नेशनल गार्ड एंड सिटीज़ टू इम्पोज कर्फ्यूज़। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फिर जो स्टेट्स थी उन्होंने कॉल आउट किया कि इसको नेशनल गार्ड को और सिटीज़ को कि क्या किया जाए? कर्फ्यू नाफिज किया जाए। लूटिंग कंपनी द क्योस, और ये सिर्फ क्योस इंतशार, सिर्फ खाली इंतशार नहीं था, उसके साथ क्या है लोगों ने वहाँ पे लूट मार भी स्टार्ट कर दी। ठीक है, और साथ क्या बता रहे हैं? शॉप्स इन मिड टाउन मैनहट्टन वर रैनसैक्ड, जो मैनहट्टन में थी शॉप्स उनको रैनसैक्ड किया गया। रैनसैक्ड क्या होता है कि आप बिल्कुल जाओ जाके बिल्कुल ही बड़े वॉलेंट तरीके से जो है ना वो लूट मार शुरू कर दो। तो उस वजह से इसमें नाइकी की मतलब काफ़ी शॉप्स वगैरह थी वहाँ पे, तो वहाँ पे वो सारे काले लोग आए हैं कि तो क्योंकि पहले ही इन्होंने इसके ख़िलाफ़ एक शख्स मारा हुआ था, एक काला, तो इसलिए ज़ाहिर है पुलिस ने ज़्यादा इनको मैन हैंडल नहीं किया, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ से उन्होंने क्या किया? रैनसैक्ट किया शॉप्स को, यानी कि चीज़ें लेके वहाँ से भाग गए। ठीक है, रैनसैक्ट को अगर हम वैसे देखें तो ये क्या होता है? टू सर्च थ्रू एंड स्टील फ्रॉम इन अ फोर्सफुल एंड डैमेजिंग वे। ठीक है, ज़बरदस्ती आप जो है चीज़ें चुरा के वहाँ से भाग जाओ। The policeman who knelt on Mr. Floyd's neck for 9 minutes was indicted for second-degree murder. अच्छा, वो जो पुलिस वाला जो जिसने अपना घुटना उसके ऊपर रखा था उसकी गर्दन पे, इसके फ्लॉयड की, उसको क्या हुआ? उस मतलब 9 मिनट तक उसने उसका वो सांस दबाए रखा था, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसको इंडाइट किया गया। इंडाइट होता है आप फॉर्मली किसी को चार्ज कर दो ना कि जी ये आप पे चार्ज है, आप ये आप पे वो अपने जो है जुर्म वो किया है। और इसको अगर हम देखें, फॉर्मली एक्यूज ऑफ और चार्ज विद अ क्राइम, तो उसको इंडाइट किया गया किस चीज़ के लिए? सेकंड डिग्री मर्डर के लिए। और इसके साथ जो 3 ऑफिसर्स थे जो जिन्होंने क्या है उसको रोका नहीं, क्योंकि जब ये रोक भी सकते थे 3 जो पुलिस ऑफिसर्स थे, जब वीडियो भी बाद में आई तो हमने देखा कि जी 3 पुलिस ऑफिसर्स थे वो पास थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी इस शख्स को पुलिस वाले को रोकने की कोशिश नहीं की। तो उनको क्या सज़ा इन्होंने की है? द 3 ऑफिसर्स हु फेल टू स्टॉप हिम वर चार्ज विद लेसर ऑफेंसेस, उन पर ज़ाहिर है लेसर ऑफेंस लगाए गए, लेकिन ये जो मेन बंदा था जिसकी वजह से जान गई थी उसे सेकंड डिग्री मर्डर जो है वो चार्ज उस पर लगाया गया। डोनाल्ड ट्रंप सजेस्टेड, और डोनाल्ड ट्रंप सजेस्टेड उसने क्या किस चीज़ तरफ इशारा किया? सेंडिंग इन द आर्मी टू रिस्टोर ऑर्डर, कि जी आर्मी को जो है वो बुला के रिस्टोर किया जाए ऑर्डर, यानी कि अमन को बहाल किया जाए। मार्क एस्पर, और ये कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं वहाँ के, उन्होंने क्या कहा? सेट सोल्जर्स शुड ओनली बी डिप्लॉयड एज अ लास्ट रिजॉर्ट। उन्होंने कहा सोल्जर्स को हम सिर्फ वहाँ पे तब तैनात करेंगे एज लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट होते हैं जब कोई भी चीज़ आपकी जो है वो कामयाब ना हो ना, बिल्कुल अगर आपके पास कोई एक प्लान है, आपने 4-5 बातें सोची हुई हैं और सारी चीज़ें फेल हो जाएँ, तो एंड में जो एक चीज़ आपने सोच के रखी होती है वो आप करो ना, तो उसको हम बोलते हैं लास्ट रिजॉर्ट। जिस तरह यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, 1 मिनट,
लास्ट रिजॉर्ट आ गया हमारे पास, बिफोर एनीथिंग एल्स इज अटेम्प्टेड और व्हेन ऑल एल्स हैज़ फेल्ड। जब हर चीज़ फेल हो जाए, आपको ना बस अब कुछ नहीं बचा, ये लास्ट रिजॉर्ट है, तो फिर आप उस तरफ जाते हो। तो इन्होंने कहा कि जी पहले हम दूसरे तरीके आजमा के देखेंगे। इनके डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे, मतलब अगर बाकी सारी चीज़ें फेल हो गई तो फिर हम जो है वो सोल्जर्स को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड न्यूज़ हमारे पास जो है वो है हमारे किस मतलब नासा से मतलब, नासा लॉन्च एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस फ्रॉम अमेरिकन सॉइल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द एंड ऑफ द शटल प्रोग्राम इन 2011। उन्होंने जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च किया वहाँ पे स्पेस में अमेरिकन सॉइल से, कब इसमें 2011 के बाद। और आगे क्या है, कैप्सूल कैरिंग 2 एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाज प्रोपेल्ड बाय SpaceX रॉकेट, मार्किंग द फर्स्ट टाइम अ प्राइवेट कंपनी हैज़ सेंट ह्यूमंस इनटू ऑर्बिट। उन्होंने कहा उसमें ये पहली मरतबा ये था कि वो प्राइवेट कंपनी थी, उसने ह्यूमंस को भेजा ऑर्बिट में। ठीक है। अच्छा, अब अगली न्यूज़ हमारे पास आ रही है। अब जिस तरह ये अमेरिका में वो मसाइल चल रहे हैं इसमें नस्ल परस्ती के हवाले से, तो उसमें इनका जो है स्टीव किंग के हवाले से न्यूज़ है। और ये कौन है, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है। इसकी जो है वो ट्रंप काफ़ी सपोर्ट इसको हासिल रही थी इलेक्शंस में भी 2016 के भी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा आप कह लें इसको सपोर्ट करता था ट्रंप। लेकिन अब वहाँ पे क्या हुआ है, स्टीव किंग जो है रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है, कहाँ से है, आयोवा से है। उसने क्या किया है, हु वंस क्वेश्चनड, उसने एक दफ़ा एक सवाल उठाया था, वेदर वाइट सुप्रीमेसी क्या होती है। जिस तरह आप वो है ना बीजेपी वाले हैं, वहाँ पे वो कहते हैं इंडिया में कि नहीं जी हिंदू सुप्रीम है, इन्हीं को हक हासिल है, बाकी सारी किसी अकलियतों को नहीं है। तो वाइट सुप्रीमेसी भी यही है कि वो कहते हैं कि जी वाइट जो लोग हैं ना, वो उनको हर चीज़ का इख्तियार होना चाहिए अमेरिका में। तो ये बंदा था, इसने सवाल ये उठाया था कि वाइट सुप्रीमेसी, पहले देख लेते हैं क्या है वाइट सुप्रीमेसी। इज़ द एक्ट रेसिस्ट बिलीव दैट वाइट पीपल आर सुपीरियर टू पीपल ऑफ अदर रेसेस, कि जो वाइट लोग हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, अफजल है दूसरे रेसेस से, एंड देयरफॉर शुड बी डोमिनेट ओवर देम, और उस तरह इसलिए उनको जो है वो क्या होनी चाहिए, बर्तरी हासिल होनी चाहिए दूसरों पे। तो उसने कहा था कि भाई, उसने इस चीज़ पे सवाल उठाया था, वॉज ऑफेंसिव whether white supremacy was offensive, was booted out by voters in a primary election। ठीक है। तो अब ये है कि उसको वहाँ पे है शिकस्त हुई है वोटर्स की जानिब से उस प्राइमरी इलेक्शन में, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो रिपब्लिकन्स थे वो भी इस बात से जो है मतलब नाखुश थे इसकी बातों की वजह से। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको यहाँ से नहीं इलेक्शन लड़ने दे सकते, क्योंकि ज़ाहिर है अब ट्रंप का भी अभी इलेक्शन ईयर जा रहा है। तो इसने जिस तरह की पहले बातें की थी वाइट सुप्रीमेसी के हवाले से, तो लोगों ने इसको ट्रंप को कहना शुरू कर दिया था कि भाई आपके जो लोग हैं, जिस तरह ये स्टीव किंग है, इस तरह के लोगों से आपको जो है वो आपकी शोहरत को जो है वो क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी देर से इनका यहाँ पे था ये कांग्रेसमैन, लेकिन इसको क्या किया है, वहाँ से उसको बूटेड आउट कर दिया गया है। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। अब ये हमारे पास हांगकांग का जो नया लॉ लेके आ रहे थे, सिक्योरिटी लॉ चाइना वाले। ठीक है, उस वाले से है। पिछले संडे को मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया था कि किस तरह हांगकांग जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी। फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल में 20 साल के करीब पहले जो है ये चाइना के पास आ गई। लेकिन यह है इसने अपना अलग स्टेटस हांगकांग ने बरकरार रखा था। लेकिन अब जो उनके जो चाइना वाले हैं वो नए लॉज लेके आ रहे हैं, वो काफ़ी सख्त किस्म के लॉज हैं। जिस तरह आपको पता है कि चाइना में भी बहुत ज़्यादा सख्त लॉज हैं वहाँ पे, मतलब आप स्टेट के ख़िलाफ़ कुछ बोल नहीं सकते, और बाकी सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी सख्त लॉज हैं। तो जब ये हांगकांग में अपने ये लॉज लेके आ रहे हैं, तो अब इसमें क्या था कि जब ये हांगकांग आया था चाइना के पास, तो इसने अपना स्टेटस अलग बरकरार रखा था। तो अब दूसरे जो ममालिक ट्रेड कर रहे थे, आगे हम पॉलिसियन उसकी भी न्यूज़ देखेंगे। तो जब ये लोग इसके साथ ट्रेड करते, तिजारत वगैरह ट्रेड करते थे हांगकांग से, तो अलग स्टेटस के तौर पे करते थे, उसको चाइना के तौर पे नहीं लेते थे। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड की जानिब से जो है वो काफ़ी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है इस हांगकांग ये नया सिक्योरिटी लॉ है जो हांगकांग में लाने की कोशिश कर रहे हैं चाइना वाले। और इन दोनों ने ये कहा है कि हांगकांग के भाई अगर आप के ये वाला नया लॉ हो गया तो हम आपको अलग तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, हम आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जिस तरह कि हम चाइना को करते हैं। और चाइना, आपको पता है कि आजकल अमेरिका काफ़ी ज़्यादा टसल चल रही है, तो हांगकांग के लिए ये काफ़ी बुरी चीज़ है अगर ये वहाँ पे लॉ आ गया। तो इस हवाले से ये है न्यूज़। उन्होंने कहा इन रिस्पॉन्स टू चाइनाज़ मूव टू इम्पोज अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी बिल ऑन हांगकांग, उन्होंने कहा इसके जवाब में जो चाइना ने फैसला किया है कि वो नाफिज करे एक नया सिक्योरिटी बिल। कहाँ पे? हांगकांग में। डोनाल्ड ट्रंप सेड हिज एडमिनिस्ट्रेशन वुड बिगिन द प्रोसेस ऑफ स्क्रैपिंग द फुल रेंज ऑफ पॉलिसीज दैट ट्रीट द टेरिटरी डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ चाइना। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो हांगकांग को है ये अलग तरह ट्रीट करते थे, ठीक है, मतलब
काफ़ी ज़्यादा मतलब ये नहीं कि जिस तरह पाबंदियाँ वगैरह अब अमेरिका वाले कह रहे हैं कि जी हम इस पे चाइना पे लगाएंगे, ठीक है। तो अब वही फिर पाबंदियाँ किस पे लगेंगी, हांगकांग पे भी लगेंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, हिज एडमिनिस्ट्रेशन वुड बिगिन द प्रोसेस ऑफ स्क्रैपिंग द फुल रेंज ऑफ पॉलिसीज दैट ट्रीट द टेरिटरी डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चाइना, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा हम वो चीज़ ख़त्म कर देंगे कि जिस तरह हम इसको हांगकांग वालों को अलग टेरिटरी के तौर पे अलग डिफरेंटली ट्रीट कर रहे थे, अब हम इनको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम चाइना को कर रहे थे, जो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सख्तियाँ वगैरह भी अब चाइना पे लगा रहे हैं। तो हांगकांग वाले भी हैं वो अब उनको ख़ास तौर पे ट्रेड के हवाले से काफ़ी नुकसान होगा। ही ऑल्सो सेड ही वाज टर्मिनेटिंग अमेरिकाज रिलेशनशिप विद द WHO, साथ ही उन्होंने एक ये इसके हांगकांग सिक्योरिटी लॉ के हवाले से बात की। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ख़त्म कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है क्या चीज़, अमेरिकाज रिलेशनशिप, अमेरिका का ताल्लुक किसके साथ, WHO के साथ, साइडिंग चाइनाज टोटल कंट्रोल ओवर द बॉडी। उसने रीज़न क्या दिया है कि जी ये चाइना का टोटल कंट्रोल है किस पे, इस बॉडी पे यानी WHO पे, एंड बैन चाइनीज़ एयरलाइंस, और साथ ही उसने ये चाइनीज़ एयरलाइंस उनको बैन कर दिया क्या करने से, फ्रॉम फ्लाइंग टू दी एक मिनट फ्रॉम फ्लाइंग टू दी यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम जून 16। तो उसने कहा वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स प्लेन्स हैं उनको भी फ्लाई करने से मना कर दिया जून 16 से। और टिट फॉर टैट मेयर, टिट फॉर टैट मेयर होता है कि जैसा आप करो उसको वैसे ही उसी तरह आप उसको जवाब दो ना, तो हम उसको बोलते हैं टिट फॉर टैट मेयर। तो वहाँ पे इन्होंने इसको जवाब दिया। चाइनाज एविएशन रेगुलेटर इंडिकेटेड दैट इट वुड अलाउ लिमिटेड फ्लाइट्स टू रिज्यूम, और चाइना का जो एविएशन रेगुलेटर था उसने क्या कहा, किस तरफ इशारा किया कि वो अलाउ करेगा, इजाज़त देगा लिमिटेड फ़्लाइट्स टू, मतलब कि महदूद फ़्लाइट्स हैं उनको रिज्यूम करने से, यानी कि दोबारा अपना वो सफ़र ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती हैं। अच्छा, अब एक मैंने आपको पहले ये इसकी न्यूज़ दी है ट्रंप की कि किस तरह उसने कहा कि जी ये हांगकांग का नया सिक्योरिटी लॉ आएगा तो उसके बाद जो है वो हम हांगकांग को जो है ना वो अलग ऑटोनमस रीजन के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे। तो उसी तरह ये बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, उसने भी क्या कहा, उसने क्या कहा दैट इफ़ चाइना इनेक्ट्स द नेशनल सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग, कि अगर ये चाइना वाले हैं वो इनेक्ट कर लें, उन्होंने नाफिज कर दिया वहाँ पे अपना नेशनल सिक्योरिटी लॉ, कहाँ पे, हांगकांग में, ब्रिटेन कुड मेक इट ईजियर फॉर अप टू 3 मिलियन हांगकांगर्स टू गो टू ब्रिटेन टू लिव एंड वर्क एंड इवेंचुअली बिकम सिटीजन्स। उन्होंने कहा ब्रिटेन क्या उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, ये हांगकांग में रहने वाले 3 मिलियन लोगों की आबादी है, कि क्या करने के लिए, कि वो टू गो टू ब्रिटेन, कि वो ब्रिटेन में जाएं, टू लिव, कि वहाँ पे रहें, एंड वर्क और काम करें, एंड इवेंचुअली और आखिरकार बिकम सिटीजन्स, और वहाँ पे क्या है बरतानवी शहरी बन जाएं। और इसके बाद इसके जवाब में ज़ाहिर है बीजिंग वालों को बहुत गुस्सा चढ़ा, भाई तुम कौन होते हो कहने वाले कि हांगकांग जो है वो सारे लोगों के लिए आप आसानियाँ पैदा करोगे और सारे लोग उठा के आप ब्रिटेन में ले जाओगे, उनको अपने शहरी बना लोगे। तो इसके जवाब में बीजिंग ने क्या कहा, बीजिंग टोल्ड मिस्टर जॉनसन टू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन इट्स अफेयर्स। उन्होंने कहा कि जी मिस्टर जॉनसन को बड़े उसमें खुले अल्फाजों में कहा कि भाई आप जो है ना वो मुदाखलत करना बंद कर दें हमारी उसमें हमारे इसमें हम, क्योंकि ये चाइना वाले इसको समझते हैं कि जी हांगकांग हम डिसाइड करेंगे क्या होगा। तो उन्होंने इसका कहा कि जी आप जो है ना वो मुदाखलत ना करें, हमें पता है हमने क्या करना है। तो अब दोनों तरह से आप देख सकते हैं कि ये ट्रंप भी एतराज़ कर रहा है इस सिक्योरिटी लॉ पे और जॉनसन भी एतराज़ कर रहा है, लेकिन वक्ती तौर पे है इसने चाइना ने कह दिया है कि जी आप जो है ना वो हमारी पर्सनल इसमें उसमें मैटर में जो है वो मुदाखलत मत करें। अच्छा, अब अगली न्यूज़ हमारे पास इससे मुताल्लिक है। उन्होंने कहा बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान ended lockdowns intended to slow the spread of COVID-19 even as all three countries continue to register a record number of new cases। उन्होंने कहा बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान ने क्या किया है, लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया है। इंटेंडेड, इसका मकसद क्या था, टू स्लो द स्प्रेड ऑफ द COVID-19। और इस ये लॉकडाउन है उसका मकसद ये था कि ये स्प्रेड है, ये फैलाव है, उसको स्लो किया जाए, आहिस्ता किया जाए COVID-19 को। इवन एज ऑल थ्री कंट्रीज़ कंटिन्यू टू रजिस्टर रिकॉर्ड नंबर ऑफ न्यू केसेस। लेकिन उन्होंने कहा उस टाइम पे इन्होंने लॉकडाउन ख़त्म किया है जब जो है तीनों ममालिक में जो है ना वो क्या है यो रजिस्टर कर रहे हैं रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ न्यू केसेस के, नए केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या है तीनों ममालिक ने जो है वो लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, ताइवान कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसने स्ट्रक डाउन किया है लॉ को। यो क्या कहता है, एक इसको क्रिमिनलाइज्ड करता है एडल्ट्री को, जना को। लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इस लॉ को स्ट्रक डाउन कर दिया है, यानी कि इसका ऑपरेशन इन्होंने ख़त्म कर दिया है, सस्पेंड कर दिया। और इसकी रीज़न क्या बताइए, मोस्ट ऑफ द पीपल कन्विक्टेड अंडर द लॉ वर वुमेन। उनका जो कन्विक्ट की गई थी इस लॉ के तहत ज़्यादातर लोग वो कौन थी, वो ख़वातीन थी। और इसको वजह इन्होंने क्या बताई है कि इन्होंने कहा है कि ये क्या है, अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ पर्सनल प्राइवेसी है। तो इस वजह से जो है वो ताइवान के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जो है ना इस लॉ को स्ट्रक डाउन कर दिया है। अच्छा,
अब अगला हम देख लेते हैं। उनका फ़िलीपींस थे, उन्होंने रिट्रैक्टेड इट्स डिसीजन कि यानी कुछ फ़ैसला उन्होंने वापस लिया है। कब फैसला लिया था? फरवरी में लिया था। किस चीज़ का? कि वो उस ट्रीटी को ख़त्म करेंगे, उस एग्रीमेंट माहदे को ख़त्म करेंगे अंडर विच, इसमें क्या था, अमेरिकन ट्रूप्स विजिटेड द कंट्री टू कंडक्ट जॉइंट एक्सरसाइजेज एंड ट्रेन फिलिपिनो ट्रूप्स। इसमें जो है अमेरिकन ट्रूप्स उन्होंने विज़िट किया था कंट्री में टू किसके लिए? जॉइंट एक्सरसाइजेस के लिए और फिलिपिनो ट्रूप्स को ट्रेन करने के लिए। तो फिलीपींस वालों ने है ना वो अपना उसको एक डिसीजन लिया था, उसको वापस ले लिया है। फरवरी में उन्होंने डिसीजन लिया था, ठीक है, रिट्रैक्टेड डिसीजन इन फरवरी टू एंड अ ट्रीटी। ठीक है, फरवरी में उन्होंने कहा था कि हम इस ट्रीटी को जो है वो एंड करेंगे, लेकिन अब जो है उन्होंने इस फैसले को वापस ले लिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उन्होंने कहा स्कूल स्टार्टेड टू रीओपन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेस्ड अ ब्लैक क्लैश फ्रॉम टीचर्स यूनियंस एंड लोकल अथॉरिटीज़। उन्होंने कहा ये स्कूल जो हैं दोबारा खुल रहे हैं ब्रिटिश में, तो फिर क्या हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उसको सामना है तनकीद का, क्रिटिसिज्म का। किसकी जानिब से? फ्रॉम टीचर्स यूनियंस की जानिब से, लोकल अथॉरिटीज़ की जानिब से। ये क्लेम करते हैं इट इज़ स्टिल अनसेफ, कि अभी भी ये अनसेफ है, अभी भी ख़तरे से खाली नहीं है कि आपने दोबारा जो है वो स्कूल खोल दिए हैं। हु क्लेम इट इज़ स्टिल अनसेफ, सोशल डिस्टेंसिंग हैज़ मेंट एंड क्लास साइजेस हैव बीन हाफ्ड। उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स की वजह से जो है वो क्लासेस का साइज़ भी क्या है वो तकरीबन आधा हो चुका हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं जर्मन गवर्नमेंट अनवेल्ड $145 billion stimulus package that includes a cut to value added tax। अच्छा, अब इसमें उन्होंने क्या कहा, जर्मन गवर्नमेंट ने जो है वो स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया है $145 बिलियन का, और इसमें क्या शामिल है, ये कट इन्होंने लगाया है किस पे? वैल्यू एडेड टैक्स में। और क्या किया है, एड फॉर लोकल अथॉरिटीज़ और इंसेंटिव्स किसके लिए हैं? टू बाय इलेक्ट्रिक कार्स। और इसकी वजह से क्या होगा, इट विल ऑल्सो इशू अ वन ऑफ, यानी एक दफ़ा जो है ये इशू करेंगे क्या चीज़, €300 बूस्ट टू चाइल्ड बेनिफिट इन ऑर्डर टू रेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग। तो ये भी ये वन ऑफ जो है €300 को बूस्ट देंगे किस चीज़ के लिए? चाइल्ड बेनिफिट के तौर पे, और क्या करने के लिए? कि रेज़ किया जाए हाउस होल्ड स्पेंडिंग को। अच्छा, अब आगे हम इसको देख लेते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बाकी हम आगे देखते हैं इसको। बोलिविया के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल हैं, उन्होंने एग्री कर लिया है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि वो क्या करें, नेशनल इलेक्शन मुनक्किद करें। कब तक? 6 सितंबर तक। और ये वोट जो है ये री रन होगा ऑफ द वन हेल्ड इन अक्टूबर। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में हुए थे इलेक्शन, उसका री रन होगा। और उसमें क्या हुआ था, इन विच द प्रेसिडेंट एवा मोरालेस क्लेम्ड विक्ट्री। उन्होंने क्लेम की थी विक्ट्री एवा मोरालेस ने, लेकिन क्या हुआ था, बट लेफ्ट ऑफिस, लेकिन उसे ऑफिस जो है वो छोड़ना पड़ा था। वजह क्या थी? आफ्टर प्रोटेस्टर्स अक्यूज्ड हिम ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड, जिसमें जो थे प्रोटेस्टर्स एहतजाज करने वाले, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था इस पर कि भाई आप धांधली से इलेक्शन में आपने कामयाबी हासिल किया। तो उन्होंने कहा ये क्या होगा, हमारे पास री रन होगा के फ़ैसला करने के लिए कि भाई अब यहाँ पे कौन इसमें हुकूमत बनाएगा, और ये कब होगा? 6 सितंबर को। अच्छा, इसराइल टोल्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू गोइंग टू क्वारंटीन फॉर कोविड-19। उनका इसराइल ने हज़ारों की तादाद में बच्चों को और टीचर्स को कहा है कि भाई आप अपने आप को क्वारंटीन कर लो कोविड-19 की वजह से, यानी आप अपने आप को आइसोलेट कर लो, अलग कर लो। ऑलमोस्ट 250 पीपल टेस्टेड पॉजिटिव, और इसकी वजह क्या थी कि 250 लोग जो हैं वो उसमें अलामात आई इस बीमारी की, और वो टेस्टेड पॉजिटिव, यानी कि कंफर्म हो गया कि उन्हें ये वायरस लाक हो चुका हुआ है। कहाँ पे? स्कूल्स में, विच रीओपन लास्ट मंथ, डजन्स हैव क्लोज्ड अगेन। और ये कहाँ पे हमें 250 लोग नज़र आए पॉजिटिव? जहाँ पे स्कूल्स में, जो कि पिछले महीने ये स्कूल्स खोले गए थे। और उन्होंने कहा डजन्स, मतलब आप कह लो एक डज़न जिस तरह 12 होते हैं ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, डजन्स हैव क्लोज्ड अगेन, कि बहुत ज़्यादा तादाद में है वो बंद हो गए हैं दोबारा स्कूल। अच्छा, अब ईरान के वाले से कह रहे हैं, ईरान विच हैज़ हैड वन ऑफ द वर्स्ट आउटब्रेक्स ऑफ कोविड-19 रिपोर्टेड इट्स हाईएस्ट डेली नंबर ऑफ केसेस इन द पास्ट 2 months। उन्होंने कहा ईरान जो है सबसे ज़्यादा, जो आप कह लें कि ज़्यादा मुतासिर हुआ था, सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पे थे हमारे पास कोविड-19 के। उसने क्या रिपोर्ट किया है कि हाईएस्ट डेली नंबर ऑफ़ केसेस, क्योंकि अभी तक 2 महीने बाद भी है, इसने अपने हाईएस्ट डेली नंबर ऑफ़ केसेस इन द पास्ट 2 months जो है वो रिपोर्ट किया है, यानी कि अभी तक वहाँ से ये वायरस जो है उसको ख़त्म नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट ने क्या खबरदार किया है ऑफ अ सेकेंड वेव के एक और लहर आएगी इस वायरस की, इवन एज इट अटेम्प्ट्स टू रीओपन बिजनेसेस, स्कूल्स एंड मॉस्क। उन्होंने कहा उन्होंने वार्न किया है कि दोबारा एक लहर आएगी, और किस टाइम पे इन्होंने ये
वार्न की है कि उस टाइम पे जब ये रीओपन कर रहे हैं, दोबारा खोल रहे हैं बिजनेसेस को, स्कूल्स को और मॉस्क्स को, पीपल सीम टू थिंक द कोरोना वायरस इज़ ओवर, उनका लोग समझते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो चुका है। सेट द हेल्थ मिनिस्टर इट मे कम बैक स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर, लेकिन उनके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हो सकता है ये पहले से ज़्यादा बड़ी मुश्किल हाल उसमें ना बड़ी सूरत में सामने आए, क्योंकि 2 महीने से काफ़ी ये मसले चल रहे हैं, लेकिन लोगों का ख्याल था ये कम हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि पहले से भी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्गर होकर वापस आए, यानी कि ज़्यादा ये केसेस जो हैं हमें देखने को मिले ईरान में कोरोना वायरस के। ठीक है, अब मिडिल ईस्ट के हवाले से गवर्नमेंट्स इन द मिडिल ईस्ट बिगैन ओपनिंग सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स इन इस्लाम। उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट जो है मिडिल ईस्ट में उन्होंने खोलना स्टार्ट कर दी हैं इंपॉर्टेंट साइट्स इस्लाम से मुतल्लिक, और उसमें क्या क्या शामिल है, अल अक्सा मॉस्क है यरूशलेम में, और उसमें क्या क्या कहा है, वर्शिपर्स हैड देयर टेम्परेचर्स चेक्ड एंड वर आस्क्ड टू ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग एंड वियर मास्क। और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इबादत करने वाले लोग हैं उनको कहा गया था कि उनका टेम्परेचर चेक किया गया, और साथ उनको कहा गया कि जी आप सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो फॉलो करो, और साथ क्या करो, मास्क पहनो। इस्लाम्स होलिएस्ट साइट द ग्रैंड मॉस्क इन मैक्का रिमेन क्लोज, लेकिन उन्होंने कहा जो होलिएस्ट साइट है इस्लाम की ग्रैंड मॉस्क इन मैक्का वो अभी भी बंद है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे इसका हम वो देख लेते हैं। कोर्ट इन साउथ अफ्रीका था, उसने क्या किया है, रूल दैट अ बैन ऑन द सेल ऑफ सिगरेट्स एंड अल्कोहल वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। साउथ अफ्रीका की कोर्ट ने इस बारे में फैसला दिया है कि जो बैन लगा है सिगरेट की फ़रोख्त पे और शराब की फ़रोख्त पे वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आइनी है। उन्होंने कहा बैन वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स लॉकडाउन रेगुलेशंस टू फाइट कोविड-19, और जो बैन लगाया गया था वो एक हिस्सा था उन जो इक़दामात का जो गवर्नमेंट की जानिब से लिए गए थे लॉकडाउन के रेगुलेशंस के सिलसिले में कि ये फ़ाइट किया जाए इस कोविड-19 का। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि मिलिशिया लीडर है वो कहाँ पे, कॉन्गो में, उसको अरेस्ट कर लिया गया है किस इल्ज़ाम में कि उसने मर्डर किया था 3 years ago ऑफ 2 UN एक्सपर्ट्स। उनका उसके इल्ज़ाम में है इसको अरेस्ट कर लिया गया है, और एक का जो है वो सर कलम कर दिया गया था, और एक कौन था, उसका मुतरजम था, तर्जमा करने वाला था। दे हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स, और वो किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तहकीक कर रहे थे, ये जो अब्यूज़ हुए थे ह्यूमन राइट्स के, इंसानी हकूक़ के, उस हवाले से ये कर रहे थे। तो उनका जो है कत्ल हो गए थे इन 2 लोगों का, तो उसके इल्ज़ाम में जो है मिलिशिया लीडर जो है कॉन्गो में उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब हम देखते हैं कोरोना वायरस के सिलसिले में न्यूज़ वो क्या हैं। उन्होंने कहा साउथ कोरिया टेम्पररीली क्लोज सम स्कूल्स दैट हैड ओनली जस्ट रीओपन। उन्होंने कहा साउथ कोरिया ने जो है वो टेम्प्रेरी होता है आर्जी तौर पे, उन्होंने क्या कर लिया, टेम्पररी क्लोज सम स्कूल्स, उन्होंने आर्जी तौर पे कुछ स्कूल जो थे उनको बंद कर दिया है, जिन्हें क्या किया गया था, दैट हैड ओनली जस्ट रीओपन, जो है कि अभी ही सिर्फ दोबारा खुले थे, आफ्टर रिकॉर्डिंग द हाई स्पाइक इन न्यू केसेस इन 2 months। उन्होंने कहा ये 2 महीनों में पिछले सबसे ज़्यादा जो हमें स्पाइक नज़र आया, हाई स्पाइक यानी कि इजाफा नज़र आया केसेस में, तो इस वजह से वो स्कूल जो है टेम्पररीली उनको दोबारा बंद कर लिया गया है, जो हाल ही में दोबारा खोले गए थे। अब है द चाइनीज सिटी ऑफ वुहान टेस्टेड ऑल ऑफ इट्स 10 million रेजिडेंट्स फॉर कोविड-19 ओवर 10 days। और ये बहुत बड़ी ये वैसे देखा जाए तो कामयाबी है कि 10 दिनों में जितने चाइना ने वुहान में लोग थे, कितने 10 million रेजिडेंट्स सारों का जो है वो टेस्ट किया है, और उसका क्या नतीजा निकला है, द कैंपेन आइडेंटिफाइड जस्ट 300 इन्फेक्शंस ऑल ऑफ विच वर एसिम्प्टोमेटिक। उन्होंने कहा वहाँ उसकी वजह से हमें सिर्फ 300 लोगों में ऐसे लोग मिले जिन्हें ये था वायरस, और वो भी क्या थे, तमाम के तमाम एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि देखने में नहीं लग रहा था कि वो अपेरेंटली कोई सिम्टम जो है वो शो नहीं कर रहे थे। सिर्फ वो 10 मिलियन में से सिर्फ कितने हैं, 1 मिनट, सिर्फ 300 लोग जो थे वो मतलब उनमें तशखीस हुई इस वायरस की, और वो सारे क्या थे, एसिम्प्टोमेटिक थे। अच्छा, आगे हम कहते हैं द हेड ऑफ ब्रिटेन स्टैटिस्टिक्स एजेंसी क्रिटिसाइज मैट हैनकॉक द हेल्थ सेक्रेटरी फॉर डेटा पब्लिश्ड ऑन टेस्टिंग। अच्छा, ये ब्रिटेन इनके स्टैटिस्टिक्स एजेंसी है, उनके जो हेड है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है मैट हैनकॉक को, और वो कौन है, हेल्थ सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा वो जो आप डाटा पब्लिश कर रहे हैं टेस्टिंग के हवाले से, उस हवाले से उन्होंने बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा कि आप क्या है ये डिस्टिंक्शन नहीं करते किस चीज़ में, एक्चुअल टेस्टिंग में और पोस्टिंग टेस्ट किट्स, तो उसमें उन्होंने कहा आप दोनों को मिला देते हो, वो टू ऑफन एलाइडेड होता है आप किसी 2 चीज़ों को मिला देना। उन्होंने कहा इन 2 चीज़ों को आप मिला देते हो ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस के दौरान। अच्छा, मैक्सिको विच हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम कोविड-19 इन लैटिन अमेरिका लिव्स इन लॉकडाउन मेजर्स। उनका मैक्सिको जो है वो उसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो हमें डेथ्स देखने को मिल रही हैं कोविड-19 की वजह से लैटिन अमेरिका में, उसने भी क्या किया है, नरमी की है लॉकडाउन के इक़दामात में।
ठीक है। आगे हम लास्ट न्यूज़ आज की देखते हैं। फ्रेंच कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स रीओपन आफ्टर 11 वीक्स ऑफ लॉकडाउन। उन्होंने कहा फ्रांस में जो कैफ़े और रेस्टोरेंट दोबारा खुल गए हैं 11 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद। और आगे इसमें ये फ्रेंच में ये फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है a French phrase often used in English to express a cheerful enjoyment of life। ठीक है। और इसको क्या है, इसको हम पढ़ते हैं UID वेवे। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए, वो प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही बनती है UID वेवे। और इसमें क्या है, इज़ स्टिल सब्जेक्ट टू सोशल डिस्टेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस। ये कि जी आवाम इंजॉय कर सकें जाके, लेकिन ये अभी भी किसी चीज़ के ताबे है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो पाबंदियाँ हैं, उनको आपने फॉलो करना है। ठीक है, ये आज के हमारे पास इकॉनमिस्ट की वर्ल्ड न्यूज़ थी। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट दो मेरे हिसाब से न्यूज़ थी, उसमें एक तो यही थी हमारे पास जो इसमें क्या कह रहे हैं, अमेरिका में वो उसके हवाले से जो शख्स के मरने के बाद, अफ्रीकन अमेरिकन शख्स के मरने के बाद जो हालात हैं वो हैं, वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास थी ये जो हांगकॉन्ग का नया सिक्योरिटी लॉ लाया जा रहा है, और उस पर जो तशवीश ज़ाहिर कर रहे हैं हमारे पास US की जानिब से भी और इसकी जानिब से भी, ब्रिटेन की जानिब से भी। ठीक है, अभी वक्ती तौर पे तो उन्होंने इसको चुप करा दिया है बोरिस जॉनसन को कि भाई आप हमारे उसमें जो पर्सनल मैटर्स हैं उनमें आप मुदाखलत ना करें, हम ये लॉ लेके आ रहे हैं, तो आप क्यों हमारे शहरियों को कह रहे हैं कि जी आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करके उनको अपना शहरी बना लोगे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और ये है हमारे पास हांगकॉन्ग सिक्योरिटी लॉ, इसको भी आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और बाकी ये चैनल मेरा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है हमारे पास नोटिफिकेशन वो भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।